गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको ख्याति का मूल्यांकन करने की जो पहली विधि है उसके कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने कल स्टार्ट किया ख्याति का मूल्यांकन करने की विधि, तो पहली विधि मैंने बताया औसत लाभ विधि या सरल औसत लाभ विधि। तो ये जो सरल औसत लाभ विधि है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, विगत कुछ वर्षों के लाभ का औसत निकालते हैं और औसत लाभ के 2 गुने या 3 गुने जैसा भी ठहराव किया गया है उसके आधार पे हम ख्याति की गणना करते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कल बताया औसत लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला, कि सबसे पहले औसत लाभ निकालने के लिए विगत कुछ वर्षों का लाभ दिया रहेगा तो लाभों को जोड़ देना, अगर किसी वर्ष हानि होगी तो हानि को घटा देना है, फिर वर्षों की संख्या से भाग दे देना है, फिर जो भागफल आता है उसको हम क्रय वर्ष से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ख्याति निकल जाएगा। बच्चों इस विधि को जब आप बनाते हो तो बनाते समय कुछ और भी बातें आपको ध्यान रखना है। किसी प्रश्न में अगर आपको समायोजन के पूर्व का लाभ दिया है, इनमें से कोई भी बिंदु जैसे दिखता है समायोजन के पूर्व, जैसे इसमें समायोजन के पूर्व के लाभ में कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जोड़ना है और कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको घटाना है, तो ये जोड़े जाने वाली मदें, पहला है असामान्य हानि, फिर वो आग से हो, चोरी से हो, भूकंप से हो या किसी भी कारण से। असामान्य हानि का मतलब ही होता है कि ऐसी हानि जो आकस्मिक होती है, जैसे आग लगने से, चोरी चले जाने से, भूकंप आदि, जिसका बीमा होता है और बीमा कंपनी से हमको दावा राशि मिलती है। तो असामान्य हानि होगा तो आप लाभ में जोड़ेंगे। स्थायी संपत्ति की बिक्री से हानि हो रहा है तो इसको भी जोड़ेंगे। अंतिम स्कंद का कम मूल्यांकन, अंतिम स्कंद का कम मूल्यांकन ये भी जुड़ेगा। प्रारंभिक स्टॉक का अधिक मूल्यांकन ये भी जुड़ेगा, अगर ऐसा प्रश्न में दिया है तो। इसके बाद घटाई जाने वाली मदों में असामान्य लाभ, स्थायी संपत्ति की बिक्री से लाभ, देखिए उल्टा है, यहाँ पर असामान्य हानि जुड़ा तो असामान्य लाभ घटा, स्थायी संपत्ति की बिक्री से हानि जुड़ा तो स्थायी संपत्ति की बिक्री से लाभ आपका घट रहा है। फिर उसी प्रकार से अंतिम स्कंद का अधिक मूल्यांकन, साझेदारों का पारिश्रमिक, बीमा प्रीमियम, तो ये बच्चों मैंने बताया कि ये जोड़े जाने वाली मदें हैं और ये घटाई जाने वाली मदें हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्न मैं कल आपको समझाऊंगी। तो आज मैं एक छोटा सा प्रश्न फिर से मैं बता दूं, जोड़े जाने वाली मद असामान्य हानि, स्थायी संपत्ति की बिक्री से हानि, अंतिम स्कंद का कम मूल्यांकन, प्रारंभिक स्कंद का अधिक मूल्यांकन, असामान्य लाभ, ये घटाई जाने वाली मदें हैं। असामान्य लाभ, स्थायी संपत्ति की बिक्री से लाभ, अंतिम स्कंद का अधिक मूल्यांकन, साझेदारों का पारिश्रमिक और बीमा प्रीमियम। तो इस तरीके से बच्चों यदि प्रश्न में ये रहेगा तब आपको ऐसा करना है। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बैक क्वेश्चन 2, श्योपुर की फर्म दीपक कंप्यूटर के 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है। 2009 में 1 लाख, 2010 में 1.5 लाख, 2011 में 1,80,000 और 2012 में हानि हो रही है 30,000 की और 2013 में 50,000 का लाभ हो रहा है। आपको बोल रहा है 5 वर्ष के औसत लाभ के 4 वर्ष के क्रय के आधार पे ख्याति की गणना करनी है। तो बच्चों यहाँ पर मैं इस प्रश्न को समझाने जा रही हूँ। बेटा पहले तो आप फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा नहीं है। फॉर्मूला रहेगा औसत लाभ बराबर विगत कुछ वर्षों का लाभ और को जोड़ के हानि को घटाना और क्रय वर्षों की संख्या से भाग देना। तो जैसे कि प्रश्न के अनुसार पहले वर्ष का लाभ 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 1,80,000, फिर 50,000। एक वर्ष बीच में हानि दिया है 30,000। हमने इतने को जोड़ा, पूरे लाभ को तो योग आ रहा है 4,80,000, हानि 30,000 को घटाया तो आया 4,50,000। चूँकि कुल मिला के 5 वर्षों का लाभ है, मैंने 5 से भाग दिया, 5 निया 45, 90,000। अब बच्चों मुझको ज्ञात करना है ख्याति। तो फॉर्मूला में मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पर ये औसत लाभ निकला, ये मैं निकाल रही हूँ ख्याति। ख्याति निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो औसत लाभ दिया है, ये औसत लाभ को हम क्या करते हैं, क्रय वर्ष से गुणा करते हैं। तो ये जो निकल के आता है वो हमारी आती है ख्याति। तो बच्चों आप लोग किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करते हो, आप प्रश्न को व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हो और जो लिंक बना है ऐप उसमें भी जाके
आप प्रेजेंट लगा सकते हो और क्वेश्चन कर सकते हो। कल आप मुझको व्हाट्सएप के माध्यम से ये मैसेज करेंगे कि कितने लोगों ने लिंक देखा है, उतने लोगों का फिर मैं रिपोर्ट देखूंगी कि उसमें कितने लोग लिंक देख रहे हैं और कितने लोगों ने फेयर कॉपी तैयार कर लिया है और क्या आप पूरा नोट्स बना रहे हो कि नहीं, वो भी मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कल आप मैसेज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।